बॉलीवुड में कई सारे टाइम से नेपोटिज्म के बारे में बहुत डिबेट हो रही है। जो एक्टर या एक्ट्रेस को लॉन्च किया जाता है, जिनकी फैमिली में पहले से ही कोई एक्टर या एक्ट्रेस है, उनको अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि उनको लास्ट सरनेम की वजह से मूवीज़ में लिया जाता है। ये डिबेट हो रही है। बट कभी आपने हॉलीवुड के बारे में सोचा है, बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है वो क्या हॉलीवुड में भी है? दिसंबर 2020 के न्यूयॉर्क मैगज़ीन के एक आर्टिकल में राइटर ने हॉलीवुड के नेपो बेबीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल वे में डिस्कशन किया था। आज हम इस वीडियो में मैं हॉलीवुड के ऐसे ही नेपो बेबीज़ के बारे में बात करूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली विजय, दिस इज़ विजय। और आज हम हॉलीवुड के ऐसे ही टॉप 10 नेपो बेबीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 10 पे है डकोटा जॉनसन। डकोटा जॉनसन जो कई सारे इंडियंस के लिए उनका हॉलीवुड क्रश है, जिनको आप 50 शेड्स, ट्रायोलॉजी जैसी एरोटिक मूवीज से भी जानते हैं, जिनमें उनकी एक्टिंग के अलावा कई सारी चीज़ें लोगों ने नोटिस की थी। बट वेरी फ्यू पीपल नो कि डकोटा जॉनसन की जो मॉम है और उनके डैड हैं मेलेनी ग्रिफिन और डॉन जॉनसन, वो भी एक्टर रह चुके हैं। डकोटा जॉनसन ने अपनी मॉम की मूवी क्रेजी एंड एलेबामा में एज अ चाइल्ड एक्टर काम किया था। इसके अलावा भी डकोटा जॉनसन की जो नानी है टिपी हेड्रेन, वो हॉलीवुड के गोल्डन एरा की एक आइकॉनिक एक्ट्रेस में से एक है, जिन्होंने अल्फ्रेड हिचकॉक की बर्ड्स मूवी में भी काम किया है। डकोटा जॉनसन का एक्टिंग करियर भी उनकी मॉम और उनकी नानी की जैसा ही काफ़ी एडवेंचरस रहा है। उन्होंने कई सारे टाइप्स की मूवी भी की है। उनको आप फ्यूचर में मार्वल की मैडम वेब में टाइटल कैरेक्टर प्ले करते भी देख सकते हैं। नंबर 9 पे है जॉन डेविड वॉशिंगटन, जो हॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर डेंजल वॉशिंगटन के बेटे हैं। खास बात यह है कि एक्टिंग का प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले जॉन ने प्रोफेशनल फुटबॉल भी खेला था अपने कॉलेज के लिए। हालांकि इन्होंने मूवीज़ काफ़ी कम की है, बट इसके बावजूद भी उन्होंने जो ब्लैक क्लैंसमैन, माल्कम एंड मरी और टेनेंट और एम्स्टरडैम जैसी काफ़ी हाई प्रोफाइल मूवीज़ से हॉलीवुड में अपना एक अलग नाम बनाया है। बट हालांकि जॉन के डैड डेंजल वॉशिंगटन की हॉलीवुड में जो लेगेसी है, उनको तो शायद जॉन डेविड वॉशिंगटन भी खुद क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी जॉन हॉलीवुड के जो न्यू जनरेशन है उसके टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। नंबर 8 पे है बिली लॉर्ड, जिनको आप हॉलीवुड की रॉयल्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि डकोटा जॉनसन की तरह ही बिली लॉर्ड की जो मॉम है कैरी फिशर, वो एक टॉप एक्ट्रेस में से एक थी अपने ज़माने की। क्योंकि कैरी फिशर ने आइकॉनिक स्टार वॉर्स मूवी में प्रिंसेस लेया का आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया था। और बिली की नानी डेबी रेनल्ड्स भी हॉलीवुड की काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिली लॉर्ड की जो मॉम और नानी है, उनकी डेथ सिर्फ एक डिस्टेंस के बीच में हुई थी। जब बिली लॉर्ड की जो मॉम है उनकी डेथ हुई, उसके एक दिन बाद ही डेबी रेनल्ड्स की भी डेथ हो गई थी। अगर बिली लॉर्ड के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने मोस्ट ऑफ टीवी सीरीज़ की है, जिनमें से उन्होंने रायन मर्फी के साथ कई बार काम किया है, जैसे स्क्रीम क्वींस के 2 सीज़न और अमेरिकन हॉरर स्टोरीज़ के मल्टीपल सीज़न में उन्होंने रोल किया था। और अपनी मॉम की स्टार वॉर्स मूवी है, उसमें भी उन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया था। बुक स्मार्ट मूवी की बात करें तो उसमें बिली लॉर्ड की एक्टिंग इतनी अच्छी थी सपोर्टिंग रोल में होने के बावजूद भी कि जो टाइटल कैरेक्टर है उनको भी साइडलाइन कर देती थी। नंबर 7 पे है माइली साइरस। माइली साइरस को कौन नहीं जानता, फिर वो चाहे उनका डिज्नी का अमेजिंग शो हैना मोंटाना हो या फिर माइली के बोल्ड, स्टाइलिश और ऑसम सॉन्ग्स हो और उनका म्यूज़िक वीडियोस हो। बट माइली साइरस के जो डैड है बिली रे साइरस, जिन्होंने हैना मोंटाना में भी उनके जो डैड है उनका रोल प्ले किया था, बिली रे साइरस माइली साइरस के रियल डैड भी हैं। बिली रे साइरस एक कंट्री सिंगर भी रह चुके हैं और कई सारी मूवीज़ में सपोर्टिंग एक्टर का भी उन्होंने रोल प्ले किया है।
हालांकि माइली साइरस ने रिसेंट ईयर्स में अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपना जो म्यूज़िक करियर है उस पर ज़्यादा फोकस किया है, जिसमें वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी रह चुकी हैं। जो माइली के कई सारे म्यूज़िक वीडियोस हैं वो काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और माइली साइरस की जो मूवी करियर की बात करें तो लॉल जैसी मूवी में उनकी जो एक्टिंग है उनको काफ़ी सारा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि माइली साइरस अपने म्यूज़िक करियर में काफ़ी एक्टिव है और अपना जो म्यूज़िक का जो एक चार्ट है वो ऊपर ले जा रही हैं। और मानना तो पड़ेगा कि जितनी अच्छी एक्टर माइली साइरस है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी सिंगर है। नंबर 6 पे है एमा रॉबर्ट्स। एमा रॉबर्ट्स जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। एमा की आंटी हैं अमेरिका की स्वीट हार्ट और प्रिटी वुमन जूलिया रॉबर्ट्स। एमा रॉबर्ट्स ने बिली लॉर्ड की तरह ही अमेरिकन हॉरर स्टोरी के मल्टीपल सीज़न किए हैं, बट उनकी बात की जाए तो एमा रॉबर्ट्स अपने स्क्रीम क्वींस के शैनल ओबरलिन का जो एक आइकॉनिक कैरेक्टर था उसके लिए काफ़ी फेमस है। हालांकि इसके अलावा भी एमा रॉबर्ट्स ने कई सारी मूवीज़ की हैं जिनमें से मोस्ट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी है। नंबर 5 पे है जोई क्राविट्स। जोई क्राविट्स जो हॉलीवुड की न्यू कैट वूमन है। जोई की मॉम लीजा बॉनेट जो एक्ट्रेस हैं वो अपने सिटकॉम कॉस्बी शो के लिए काफ़ी फेमस है और उनके डैड लैनी क्राविट्स ने भी कई सारे सपोर्टिंग रोल में अपना जो एक्टिंग करियर है उसको आगे बढ़ाया है। और जोई क्राविट्स के जो स्टेप डैड हैं वो है जेसन मोमोआ, जिनको तो आप अपने खाल ड्रोगो और एक्वामैन रोल के लिए काफ़ी जानते होंगे। हालांकि जोई क्राविट्स ने अपना जो करियर है वो काफ़ी सारे सपोर्टिंग रोल से किया था, बट अभी कई सारे हाई प्रोफाइल मूवीज़ में जोई क्राविट्स दिखाई दे रही हैं। नंबर 4 पे है ड्रू बैरीमोर। ड्रू बैरीमोर की बात करें तो उनकी जो फैमिली है वो कई सारे जनरेशन से एक्टिंग के प्रोफेशन में रह चुकी हैं। ड्रू बैरीमोर के परदादा मॉरिस बैरीमोर, उनके दादा जॉन बैरीमोर और उनके पापा जॉन बैरीमोर जूनियर भी एक्टर रह चुके हैं। ड्रू ने एज चाइल्ड आर्टिस्ट स्टीवन स्पिलबर्ग की ईटी मूवी से अपने करियर की स्टार्टिंग की थी। फन फैक्ट कि ड्रू बैरीमोर के जो डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पिलबर्ग वो उनके गॉडफादर भी हैं। हालांकि ड्रू ने अपने टीनेज ईयर्स में पॉइजन आइवी जैसी बोल्ड मूवीज़ भी की हैं और करंटली ड्रू बैरीमोर का अपना एक डे टाइम टॉक शो भी है जिसका नाम है द ड्रू बैरीमोर शो। नंबर 3 पे है जेडन स्मिथ, जिनको आप मोस्ट प्रोबेबली कराटे किड मूवी की वजह से जानते होंगे। उनके डैड विल स्मिथ हॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं और उनकी मॉम जेडा पिंकेट स्मिथ भी एक एक्ट्रेस हैं। जेडन ने अपने डैड की मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में उनके बेटे का रोल प्ले किया था। एक्टिंग के साथ साथ जेडन स्मिथ एक रैपर और सिंगर भी हैं। जेडन स्मिथ अपने एक्टिंग करियर में इतने एक्टिव नहीं रहे हैं, पर वो अब अपने एक्टिंग करियर पे फोकस कर रहे हैं और रिसेंटली उनकी कई सारी मूवीज़ भी आ रही हैं। और ऐड करना चाहूँगा कि जेडन स्मिथ की सिस्टर विलो स्मिथ भी एक सिंगर हैं और जेडन स्मिथ के हाफ ब्रदर ट्रेस स्मिथ भी एक एक्टर हैं। तो देखा जाए तो विल स्मिथ की पूरी फैमिली ही एक्टर्स और आर्टिस्ट से भरी हुई है। नंबर 2 पे है जेनिफर एनिस्टन ए.के. रेचल ग्रीन। मैनी पीपल डोंट नो कि जेनिफर एनिस्टन के डैड भी एक एक्टर रह चुके हैं। उन्होंने कई सारे सॉप ओपेरा में काम किया है और जेनिफर की मॉम नैन्सी डो भी 2-3 टीवी शोज़ में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुकी हैं। और अल्टीमेटली जेनिफर ने भी अपने एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग एक टीवी शोज़ से की थी जिसका नाम फ्रेंड्स था, जिसकी आज काफ़ी सारी कल्ट फॉलोइंग है, जो काफ़ी लोगों का कंफर्ट शो भी है। टेलीविज़न करने के बाद जेनिफर ने फिल्मों में भी ट्रांजिशन किया था और हॉलीवुड की टॉप रेटेड मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। इसके साथ साथ करंटली जेनिफर एनिस्टन हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। नंबर 1 काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग होगा क्योंकि नंबर 1 पे है एंजेलिना जोली। हॉलीवुड की ओजी लारा क्रॉफ्ट और मेलेफिसेंट एंजेलिना जोली के जो फादर हैं जॉन वॉइट वो भी एक्टर रह चुके हैं और इन बाप बेटी के बीच में एक चीज़ कॉमन है कि ये दोनों ही ऑस्कर विनिंग एक्टर्स हैं। एंजेलिना जोली ने गर्ल इंटरप्ट और जॉन वॉइट ने कमिंग होम मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था।
हालांकि एंजेलिना जोली का अपने डैड के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, जिसके बारे में दोनों ने ही मीडिया में कई सारी चीज़ें कही हैं। बट एंड में उनका जो रिलेशनशिप था अपने फादर के साथ वो रिपेयर हो गया था। बट जो भी हो, एंजेलिना जोली भले ही नेपोटिज्म की वजह से हॉलीवुड में हो, बट ये चीज़ कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एंजेलिना जोली के जो एक्टिंग टैलेंट है वो काबिल तारीफ़ है, जिसके कारण टैलेंटेड होने के साथ साथ एंजेलिना जोली हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ए लिस्टर्स में से एक हैं। और अपने पूरे हॉलीवुड करियर में एंजेलिना जोली ने कई सारी टॉप रेटेड और हाई प्रोफाइल मूवीज़ की हैं और अभी भी करती आ रही हैं।